नहीं लाउड है, इनको अलाउ कर दीजिए। नहीं कर रहे हूँ मैं बात बोल रहा कल से जो लोग भी आ रहे हैं? थे अलाउड था यहाँ पर। हैं? कल जो भी मिलने आ रहा था नहीं यहाँ वो पर अंदर कहते हैं अंदर जाए यहीं पर मिलता था। यहीं पर आज यहाँ भी आज यहाँ मिलने उनको यार यहाँ बुला लो, यहाँ बात कर ले। वो तो चलने के वो चल भी नहीं पाएगा। हैं? वो बेचारा 13 दिन से 13 दिन से कुछ खा पी नहीं रहे तो वो चल भी नहीं वहाँ पाए। वहाँ से यहाँ बुला लो, कुर्सी लेके बैठा लो, 2 मिनट 5 मिनट लोग आए हैं तो उनके चले जाएंगे, वो तो मिलना चाह रहे झूले बोल के चले जाएंगे और क्या करना। वो समझ गया। तो चले जाते हैं वापस, शाम को 4 बजे ट्रेन है, वापस चले इनको जाते अलाउ हैं। कर दो आप 2-3 मिनट के लिए, बस 2 मिनट के लिए अलाउ कर दो। तो थोड़ा भैया ऊपर होम मिनिस्टर का राज है या किसी का और राज नहीं है। हाँ, मैं आपको बता क्या रहा हो हूँ, रहा है सर? मैं उधर गया था ह्यूमन राइट कमीशन का लिंक सर। वहाँ सारा ये क्या मैंने जाना नहीं। चूल दिन चौक हानले 2 साल अभी भी सब साथी उधरी हैं, दा ब्यामा में है, गरकुन में है। वो हमसे ये कहते हैं कि हम आपके समर्थन में आए हैं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि वो हमारे समर्थन में या लद्दाख के समर्थन में नहीं आए हैं, बल्कि अपने भविष्य के समर्थन में आए हैं। अपने बच्चों के जो वो पानी पिएंगे उसके संरक्षण के लिए आए हैं, जो वो हवा सांस में लेंगे उसके संरक्षण के लिए वो आए हैं समर्थन में, और जो वो खाना खाएंगे उस धरती का संरक्षण हो उसके लिए वो आए हैं। क्योंकि लद्दाख सिर्फ लद्दाख के लोगों का नहीं है, हिमालय पूरे भारत के एक अनमोल देन है। तो इसलिए सबको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो किसी की समर्थन कर रहे हैं, अपने समर्थन में आए हैं। दूसरी बात, जो समर्थन में आ भी रहे हैं उन्हें यहाँ काफ़ी रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, जो कि बहुत दुख की बात है कि सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी में लोग खुला घूम नहीं सकते हैं। हम सड़क से 20-30 फुट दूर पार्क में हैं और यहाँ भी लोग मौन व्रत भी नहीं कर सकते हैं। तो हम कितनी आज़ादी में हैं, ये सोचने की बात है मेरे ख्याल से। तो मैं ये चाहूँगा कि इसके बावजूद लोग आएं, क्योंकि आप आज़ाद देश में हैं, और हो सके तो आप आने वाले रविवार को अपने अपने जगहों से अनशन करें, उपवास करें, हमारे समर्थन में नहीं, अपने भविष्य के समर्थन में अपने अपने शहरों में करें। जो आसपास दिल्ली में रहते हैं वो हमारे साथ कर सकते हैं। यहाँ लद्दाख भवन के बाहर कुछ रुकावटें आ सकती हैं, मगर इतना डर के जीना भी क्या जीना है। आप अगर आज़ाद देश में हैं तो फिर निडर जिएगा। ये मैं देखना चाहता हूँ कि भारत के लोग इतने डरे ना हों कि वो कहीं किसी पार्क में जाने से भी डरें और घरों में डूबके रहें। तो मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि कितना डर है और कितना डर से हम डरते हैं दिल्ली में। तो यही हम कहेंगे कि ये उपवास जो मैं कह रहा हूँ रविवार का, ये सिर्फ खाने का उपवास ना हो, क्योंकि हम पर्यावरण की संघर्ष में हैं। तो ये उपवास विशेष उपवास हो जिसमें आप कंज्यूमरिज्म यानी कि उपभोग, भोग विलास, इसका भी उपवास करें। इसका मतलब है उस दिन आप कम से कम बिजली प्रयोग करें, कम से कम पानी प्रयोग करें, कम से कम ऐसी चीज़ें करें जिससे कि धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता हो, जैसे गाड़ियाँ, मशीनें, करंट। कम से कम में जीकर पृथ्वी का समर्थन करें
ऐसा उपवास एक पर्यावरण मैत्रीपूर्ण उपवास आप अगर हमारे साथ रखेंगे। चैनल चलते चलते 802 पे आप सभी का जो है हार्दिक अभिनंदन करते हैं और जानना चाहते हैं कि आप लोग कहाँ से आए हैं। सभी को जूले नमस्कार। अभी हम दिल्ली में हूँ जी दिलवाले दिल्ली में हूँ। अभी हम सुदूर दूर से आए, 1600 किलोमीटर दूर। जी हमको रेलवे स्टेशन पहुँचने तक हमको कम से कम 80-90 किलोमीटर हमको बाई रूट जाना पड़ता है। आज सुबह हम आए। जी हम इससे पहले भी घर से रवाना दिया था कि 30 तारीख को सर का जो 2 तारीख का ये जो राजघाट का प्रोग्राम था जी 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 उसमें हम ज्वाइन करेंगे। लेकिन ये देश का गणतंत्र ने क्या कर दिया कि सर को रात को ही डिटेन कर दिया। हम रेल से उतर कर रास्ते से हम वापस चला गया क्योंकि इधर आने में उतना अच्छा सिचुएशन नहीं था। सिर्फ 2 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। सुदूर में आपने जो है देश का नाम नहीं बताया, प्रदेश का नाम नहीं बताया। हम दार्जिलिंग से आए जी। हैं। हमारा स्टेट का नाम तो वेस्ट बंगाल है, जी लेकिन हम वेस्ट बंगाल को भूल जाते हैं क्योंकि हमको वेस्ट बंगाल को अलग करके हमको गोरखालैंड स्टेट चाहिए। कुछ परिस्थितियाँ जो है लद्दाख और कारगिल जैसी ही हैं, जैसे लेह लद्दाख और कारगिल जम्मू कश्मीर से काफ़ी दूर थे और उनकी जो है प्राथमिकताओं में नहीं थे। कुछ ऐसा ही समस्या है दार्जिलिंग में भी। एडमिनिस्ट्रेटिवली समस्या तो वो है, लेकिन हमारा अपना समस्या है, हमारा आइडेंटिटी है। हमको इंडिया देश में हमको आइडेंटिटी चाहिए क्योंकि ये जो टोपी लगाया है, ये जो फेस, जी ये नेपाल का जैसे बोलता है हमको। जी लेकिन हमारा जो पुरखों ने देश जी। के लिए बहुत काम किया। हाँ जी आपने दुर्गा मल्ला का स्टैचू आपने पार्लियामेंट का आगे में आपको देखा होगा, जो देहरादून से बिलोंग्स करते हैं। और अरिबहादुर गुरुंग और डम्बर सिंह गुरुंग, खलंगा वार मेमोरियल है उत्तराखंड में, वो तो बिफोर इंडिपेंडेंट का बात है। ओके, खलंगा वार बिफोर इंडिपेंडेंट का बात वो है। भी गुरखाओं से ही जुड़ा हुआ। वो नेपाल गोरखा के लिए जोड़ा था। लेकिन हमने जो हमारा इंडियन गोरखा ने देश के फ्रीडम फाइट के बाद जो हिस्सा लिया, आपको जम्मू कश्मीर से लेकर आपको वेस्ट बंगाल तक, आपको आसाम से लेकर मणिपुर से लेकर आपको सिक्किम तक जहाँ जाने हम लोग ने किया। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी हमारा 2 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेंबर था, अरिबहादुर गुरुंग और डम्बर सिंह गुरुंग, वो दार्जिलिंग से बिलोंग्स करते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि इंडियन गोरखाओं ने देश बनाने के लिए और देश संविधान बनाने के लिए काम किया। और इसी तरह अभी सोनम सर ने जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट किया है गांधीवादी के हिसाब से, हम भी गांधीवादी के फॉलोअर्स है। हम भी चाहते हैं कि गांधीवादी मूवमेंट से देश को तरक्की होगा। इसीलिए हम आप सोनम सर का 4 पॉइंट मूवमेंट डिमांड को हम सपोर्ट करने दार्जिलिंग से आए। अच्छा, तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मिलने में बहुत सारी बाधाएं हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बाधा तो नहीं होना चाहिए था क्योंकि सोनम सर तो पीस में बिलीव करते हैं। जी, सोनम सर का जितना भी फुटेज हम देखा है, कहीं भी अशांति का बात उन्होंने नहीं हाँ, किया। वो तो बिल्कुल जो है गांधीवादी रास्ते पर जो है सत्याग्रह, मौन व्रत, उपवास, ये सब गांधी के हथियार थे। उन्हीं हथियारों का जो है प्रयोग वो अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे गांधी जी ने जो है इस देश के जो है किया था। स्वतंत्रता के आंदोलन में जिन हथियारों का इस्तेमाल किया, ये भी एक जो है बड़े सत्य, अहिंसा, उपवास, सविनय, अवज्ञा, सब जो है बड़े जो है कारगर हथियार रहे हैं। हमारा देश इन्हीं सब चीज़ों से गुजर करके आज जो आज़ाद हुआ है। और आज जो है हम जहाँ पर खड़े हैं तो हमसे जो थोड़ी सी दूरी पर सोनम वांगचुक है और हम उनसे मिल नहीं पा रहे हैं। दुख का बात यही है, हम भी यहाँ से देख रहे हैं, उनको टच करने का दिल कर रहा है। अभी उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। हाँ? जी जी। हम भी उनको देखकर कैसे लग रहा है, क्या ये देश कैसा देश है। हाँ, ये देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का शरण में लेकर चलता है। 2 तारीख को हमारा महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर आपका गांधी जी के चरण में जाकर आया 2 तारीख को। लेकिन गांधी जी का फॉलोअर्स हमारा सर ने जो जिस तरह से आंदोलन किया, उनको हमको साथ मिलने नहीं दे रहा है। ये कैसा देश है? कुछ निवेदन करना चाहेंगे सरकार से? सरकार से तो आपको तरफ से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये देश में गणतंत्र अच्छे तरह बहाल हो। नहीं लग रहा है कि अभी देश गणतंत्र है। सरकार गणतंत्र मानना है,
हम तो पब्लिक है, हम तो इंडियन सिटीजन है, हम तो गणतंत्र को मान रहे हैं, लेकिन सरकार गणतंत्र को फॉलो नहीं कर रहे, ऐसे लग रहा है। क्योंकि दिल्ली ऐसा है ना, दिल्ली में बड़े बड़े नेता बैठते हैं, मांगने वाला ठाव तो दिल्ली है ना, हमको भी दिल्ली आकर हम मांगना देश पड़ेगा। मतलब किसी भी देश की राजधानी जो है उस देश का ड्राइंग रूम होती है जी और सारे स्टेट जो है उस देश के कमरे होते हैं। जी तो हम सब ये एक ऐसा घर है जिसके जो है 29-30 जो हमारे राज्य हैं वो कमरे हैं और उसका ड्राइंग रूम जो है दिल्ली है और घर का जो मुखिया है वो दिल्ली में दिल्ली में बैठा रहता है, है। जिसे हाकिम हम लोग जो है आम बोलचाल की भाषा में हाकिम सरकार भी कहते हैं कि दुख तकलीफ होगी तो घर के मुखिया के पास ही जाए हम। जाएंगे, जाते हैं, जाते रहें, यही हमारी परंपरा, यही हमारी कल्चर रही है। तो एक भारत माता का सपूत हमारे पीछे बैठा हुआ है जो किसी कठिनाई में है, कष्ट में है और हाकिम सरकार जो है उस पर सुनवाई नहीं हो रही है। चूँकि मैं इस तरह की बातें इसलिए बोल पाता हूँ क्योंकि मैं पत्रकार नहीं हूँ। पत्रकार यदि होता तो मैं खाली आपको खाली खबरें देता, क्योंकि पत्रकार का धर्म होता है जो खबरें देना, उस पर खबरों के ऊपर अपना दृष्टिकोण देना जो है पत्रकार का काम नहीं होता। चूँकि मैं पत्रकार नहीं हूँ इसलिए मैं पक्षकार की भूमिका में, डिक्लेयर्ड पक्षकार की भूमिका में हूँ और मुझे लगता है कि सत्य अहिंसा और गांधीवादी रास्ते पर सोनम वांगचुक सर चल रहे हैं, इसलिए उनके पक्ष में हम यहाँ पे उनकी आवाज़ को जो है अपने एक छोटे से चैनल के माध्यम से जो है उसको सशक्त करने की कोशिश करते हैं। आप भी किसी आंदोलन से जुड़े हैं दार्जिलिंग? जी हाँ, मैं गोरखालैंड आंदोलन से जुड़े हूँ। हम गोरखालैंड एक्टिविस्ट है, हमारा 5 मेंबर अभी इधर में है। हम गोरखालैंड एक्टिविस्ट है, गोरखालैंड आंदोलन से जुड़ा हुआ है। हमने पत्रकार का जो बात किया ना, पत्रकार तो हम जिस तरह पत्रकार से जानते हैं, पत्रकार सपोर्ट करना है पत्रकार को सत्य के लिए जी हाँ, असत्य के लिए सपोर्ट करना नहीं है। पत्रकार निर्भीक होना चाहिए, लेकिन हमारा देश का पत्रकार अभी दूसरा तरफ चला गया। जी जी इतना बड़ा यदि पत्रकारिता यदि होती तो आज वो यहाँ होती, यहाँ होती यदि मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ नहीं यहाँ है नहीं है तो इसका मतलब यह है कि पत्रकारिता जो है बहुत जो है रसातल में चला गया है, कहीं उसका पतन हो चुका है। पत्रकार तो सेलिब्रिटी के पीछे भागता है ना। आज हम जैसे लोग जिस तरह से इन सब बातों को कवर कर रहे हैं, बेसिकली ये उनका काम था जो हम कर रहे हैं। जी जी जी। और हम मतलब किसी से भी जो है सरकार का से को भी प्रतिवाद नहीं कर रहे हैं। जैसे सोनम सर निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सोनम सर की व्यक्तित्व की एक विशेषता है कि वो विरोध भी करते हैं तो ऐसा लगता है ऐसे फूल फेंक रहे हो। जी 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 जी। तो उनके जो विरोध का जो तरीका भी जो है वो मतलब इतना, हाँ मतलब उसमें भी ऐसा नहीं लगता कि कोई किसी को कोस रहा है, किसी की निंदा कर रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे जिसे कि स्किल कहा जाता है, कॉर्पोरेट सेक्टर में सॉफ्ट स्किल बोलते हैं उसको, कि बुरी भी बात भी कैसे अच्छे तरीके से बोलनी है। तो सोनम सर तो क्योंकि हमने एक लंबा वक्त उनके साथ कवर किया है तो उनके व्यक्तित्व को जो है समझने का मौका हम लोग को मिला है। और इतनी सुदूर 1600 किलोमीटर दूर से जो है एक भारत के एक और कमरे से जो है आप यहाँ पे सब आए। हम लोग अभी यहाँ से मुश्किल से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर जो है प्रधानमंत्री आवास है, लुटियन जोन्स में है। हम देश के नीति निर्माता जितने भी लोग हैं सब इन्हीं एरियाज़ में रहते हैं। तो हम आशा करते हैं कि ये जो अनसुनी आवाज़ है बहुत जल्द जो है ऊपर सरकार तक जाएगी और सरकार जो है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मांगा जा रहा है वो संविधान में इसका प्रावधान है। और जो है सत्ताधारी पार्टी ने इसका जो 4 साल पहले जो वहाँ पे लेह लद्दाख में हिल काउंसिल के इलेक्शन हुए उसमें उनके 3 बड़े मुद्दों में 6 शेड्यूल को लागू करना था। तो ये यात्रा जो है कुछ मांगने की यात्रा नहीं है, कुछ याद कराने की यात्रा है। अधिकार का यात्रा। हाँ, अधिकार कुछ याद कराने की यात्रा है कि आपने वादा किया था देने का, अभी तक नहीं दिया है, उन वादों को जो है पूरा कर दीजिए। और जो मांगा जा रहा है वो भी संविधान से मांगा जा रहा है, संवैधानिक व्यवस्था, कोई नया नहीं बनाना है, क्योंकि पूर्वोत्तर के 4 राज्य ऑलरेडी 6 शेड्यूल के ऊपर चल रहे हैं। तो 6 शेड्यूल जो है जनजातीय क्षेत्र में जहाँ भी 50% से ज़्यादा की आबादी है उनको अपने कल्चर, आइडेंटिटी, उनके नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करने का, प्रबंधन करने का अधिकार देता है। उन्हीं अधिकार है, हाँ, एक संवैधानिक अधिकार है और उसका भी जो है वादा किया गया है। तो ये जो वैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा रहा हूँ। अच्छा, मगर आपने अच्छा बात किया। इसमें मैं एक बात जोड़ दूँ जी। जैसे संकल्प पत्र में सोनम सर अथवा लद्दाख को एक वादा किया था, संकल्प में वादा किया था, वैसे हमको भी 2019 में 2024 में
संकल्प पत्र में, मैनिफेस्टो में हमको भी वादा किया था। हमको भी वादा नहीं निभाया गया और सोनम सर को भी वादा खिलाफी कर दिया। तो मैं वही आपको जो है मतलब हाँ, एक बात मैं बार बार एक बात को जो है कहता हूँ कि ये देश जो है मतलब कहा जाता है कि जिस देश में गंगा बहती है और गंगा की पवित्रता की सौगंध खाई जाती है, गीता पे हाथ रखकर जो न्यायालय में सौगंध खाई जाती है और रामायण की चौपाइयाँ पढ़ करके खास तौर पे उत्तर भारत का जो है बच्चा जो है बड़ा होता है, तो उसी रामायण में राम के पिता दशरथ जो है अपने वचन को निभाने के लिए प्राण त्याग देते हैं, अपने पुत्र को 14 वर्ष का जो है वनवास दे देते हैं, क्योंकि उनके जो सूर्यवंशी जो राजा थे रघुकुल कहलाता था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो आज जो है मतलब हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं, हमारी क्या विरासत रही है, क्या हमारा कल्चर रहा है, उसमें जो है एक राजा तक जो है अपने बड़े बेटे का 14 साल के लिए त्याग कर देता है कि उसने अपनी पत्नी कैकेयी को वचन दिया था। तो ये एक वाकई बड़ा जो है भावनात्मक मुद्दा है, भावनात्मक बात है कि आज जो है वादों का कोई इकबाल नहीं है। तो आप लोगों ने हमारे साथ जो है हमारे विचार के साथ अपने विचारों को साझा किया, सोनम सर के समर्थन में यहाँ पर इतनी दूर से आए और दिल्ली में आप मेहमान हैं, हम लोग दिल्ली में ही रहते हैं, मैदानी क्षेत्र के लोग हैं, तो पहाड़ी क्षेत्र की समस्याओं के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, फिर भी समझने की कोशिश करते हैं। तो दिल्ली में आप लोग आए, हम बतौर मेज़बान आपका जो है बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि ये हालात बदलेंगे और इस जल्दी रात ठीक हो। हाँ और इस रात की सुबह भी होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।